राजस्थान की वो शाम थी जब सूरज अपनी लालिमा के साथ रेत की धरती को चूम रहा था और राजवाड़ा के ऊंचे महलों से ढलती रोशनी सोने जैसी चमक रही। दोनों अपनी शाही गाड़ी में निकले। गाड़ी राजस्थान की सड़कों पर जैसे इश्क के नगमे गुनगुना रही थी। रास्ते भर बातें, हंसी, पुरानी यादें और नए सपने। रानी की आंखों में चमक थी और राजा के दिल में शांति। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, एक जगह दिखाऊं? जंगल के बीच एक झरना है जहां मैं अकेले कई बार गया हूं, लेकिन आज तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। रानी की आंखों में उत्साह था। फिर क्या था, राजा ने घोड़े मंगवाए। वो अपनी रानी को घोड़े पर साथ बैठाकर उस रास्ते पर ले चला जहां हर कदम पर प्रकृति गीत गा रही थी। झरना वाकई जादू सा था। पानी की बूंदें जैसे रानी की चूड़ियों से टकराकर गिर रही हों। वो वहां बैठे बातें की और फिर अचानक राजा की नजर पड़ी। एक पुरानी हवेली जो झाड़ियों के पीछे छुपी थी। चलो देखें, राजा ने कहा। रानी थोड़ी डरी, पर राजा के साथ थी तो डर भी इश्क के साए में छुप गया। दोनों हवेली के अंदर गए। अंधेरा था, दीवारों पर जाले, हवा में ठंडक और फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा। रानी का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी राजा ने मजाक में बंदूक की आवाज निकाली। रानी उछल पड़ी, डर गई। क्यों डर गई? राजा हंसते हुए बोला, तुम्हें डराना नहीं था, बस देखना था कि कितना प्यार है मुझसे। रानी ने उसे गुस्से से देखा, फिर मुस्कुरा दी। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। जैसे ही वो पलटे, हवेली की दूसरी तरफ एक परछाई, काले रंग का अजीब सा इंसान जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। राजा समझ गया, ये अब मजाक नहीं, हकीकत है। चलो यहां नहीं, रेगिस्तान वाले पुराने किले की तरफ ले चलो इसे, राजा बोला और दोनों उस परछाई को वहां तक लाए। और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त टक्कर। राजा ने उस भूत से लड़ाई की, उसे वहीं खत्म कर दिया। पर खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। वो भूत अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरा गैंग था जिनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, रानी की इज्जत तक को लूटना था। राजा की आंखों में खून उतर आया। वो अकेला था, लेकिन अपने प्यार के लिए शेर बन गया। एक एक करके सबको खत्म किया। हवेली, जंगल और रेगिस्तान की रेत उनकी मोहब्बत की गवाही बन गई। थके हुए, लहूलुहान, लेकिन एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढते हुए राजा बोला, अब बस, अब हमें सुकून चाहिए। चलो रानी, कहीं बैठते हैं जहां बस तुम हो और मैं। दोनों पहुंचे एक शाही रेस्टोरेंट में। राजस्थानी खाना, रोशनी, संगीत और एक दूसरे की मौजूदगी। फिर आई वो रात, चांदनी, सितारे और खुले आसमान के नीचे। रानी ने राजा से कहा, अगर आज तुम ना होते तो मैं आज ना होती। राजा ने रानी को बाहों में भर लिया और वो रात उनके प्यार की सबसे खूबसूरत रात बन गई। अगली सुबह दोनों ने रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन ली और घर लौट आए। घर पहुंचते ही राजा ने रानी को झूले पर बैठाया। हवा में लहराते उस झूले पर रानी के कानों में सिर्फ एक बात गूंजी, ये जीवन तुम बिना अधूरा था रानी। और वो लम्हा उनकी कहानी को एक मिसाल बना गया। ये थी कहानी एक राजा और एक रानी की, जहां मोहब्बत ने मौत को हराया और सच्चाई ने डर को। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो उसे कोई हवेली, कोई भूत, कोई अंधेरा नहीं रोक सकता।